क्लिप नंबर 1502। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह काफ की आयत नंबर 3 और 4 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान समाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। तर्जमा, क्या जब हम मर जाएं और मट्टी हो जाएंगे तो इसके बाद फिर जिंदा किए जाएंगे? ये पलटना दूर है। हम जानते हैं कि जो कुछ जमीन इनसे घटाती है और हमारे पास एक याद रखने वाली किताब है। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, क्या जब हम मर जाएं और मट्टी हो जाएंगे? इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि कुफ्फारे मक्का ने मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर भी ताज्जुब किया और कहा, मरने के बाद जब हमारे जिस्म के अज्जा जमीन में बिखर जाएंगे और हम बोसीदा होकर मट्टी हो जाएंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि जैसा अभी हमारा जिस्म है और जिस तरह अभी हम जिंदा हैं दोबारा इसी तरह हमारा जिस्म बन जाए और हम फिर से जिंदा हो जाएं? इसका वाक़या होना अकली तौर पर बईद है और ऐसा होता कभी देखा नहीं गया। कुफ़ारे मक्का की इस बात का रद्द करते और उन्हें जवाब देते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उनके जिस्म के जो हिस्से गोश्त, खून और हड्डियां वगैरह जमीन खा जाती है उनमें से कोई चीज हमसे छुपी नहीं, बल्कि हम उनके बदन के हर हिस्से के बारे में जानते हैं कि वो बिखर कर कहाँ गया और किस चीज में मिल गया। और इसके साथ साथ हमारे पास एक याद रखने वाली किताब लौहे महफूज है जिसमें उनके अस्मा, आदाद और जो कुछ उनके जिस्म में से जमीन ने खाया सब दर्ज लिखा हुआ और महफूज है। जब हमारे इल्म का यह हाल है और हम इन्हें वैसे ही जिंदा करने पर कादिर भी हैं जैसे पहले थे, तो फिर इन्हें पहले की तरह दोबारा जिंदा कर दिया जाना अकल से कैसे दूर है? इंसान का जिस्म मरने के बाद मट्टी हो जाएगा। इस आयत से मालूम हुआ कि मरने के बाद इंसान का जिस्म मट्टी हो जाएगा। इस सिलसिले में याद रहे कि इंसान कभी खाक नहीं होता बल्कि उसका बदन खाक हो जाता है, और वो भी सारा बदन नहीं होता बल्कि उसके कुछ बारीक असली अज्जा जिन्हें उजबुज़्ज़म कहते हैं वो जलते और गलते नहीं बल्कि हमेशा बाकी रहते हैं, और क़यामत के दिन उन्हीं अज्जा पर जिस्म को दोबारा बनाया जाएगा। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के जिस्म में एक ऐसी हड्डी है जिसे मट्टी कभी नहीं खा सकेगी, और क़यामत के दिन इसी पर बदन की तरकीब की जाएगी। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो हड्डी कौन सी है? इरशाद फरमाया, उजबुज़्ज़म। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इंसान कभी खाक नहीं होता, बदन खाक हो जाता है, और वो भी कुल नहीं, कुछ अज्जाए असलिया दकीका जिनको उजबुज़्ज़म कहते हैं न जलते हैं न गलते हैं, हमेशा बाकी रहते हैं, उन्हीं पर रोज़े क़यामत तरकीब जिस्म होगी। अंबिया, शुहदा और औलिया अपने अजसाम और कफनों के साथ जिंदा हैं। याद रहे कि बाज़ आम मोमिनीन और दीगर इंतकाल कर जाने वालों के अजसाम कब्र में अगरचे सलामत नहीं रहते, अलबत्ता अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, शुहदा और औलिया उज़्ज़ाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम के मुबारक जिस्म कब्रों में सलामत रहते हैं। चुनांचे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक अंबिया और शुहदा अलैहिमुत तहियतु वस्सना अपने अबदान शरीफा से जिंदा हैं, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अबदान लतीफ़ा ज़मीन पर हराम किए गए हैं कि वो उनको खाए। इसी तरह शुहदा और औलिया अलैहिमुर रहमा वस्सना के अबदान व कफन भी कबूर में सही और सलामत रहते हैं, वो हजरात रोज़ी रिस्क दिए जाते हैं। अल्लामा सुब्की शिफा उस सिकाम में लिखते हैं, शुहदा की ज़िंदगी बहुत आला है, ज़िंदगी और रिस्क ये किस्म इन लोगों को हासिल नहीं होती जो इनके हम मर्तबा नहीं, और अंबिया की ज़िंदगी सबसे आला है इसलिए कि वो जिस्म और रूह दोनों के साथ है जैसी कि दुनिया में थी और हमेशा रहेगी। और काजी सनाउल्लाह साहिब पानी पत्ती तस्किरतुल मौता में लिखते हैं, औलिया अल्लाह का फरमान है कि हमारी रूहें हमारे जिस्म हैं, यानी इनकी अरवाह जिस्मों का काम दिया करती हैं, और कभी अजसाम इंतहाई लताफत की वजह से अरवाह की तरह जाहिर होते हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना था, उनकी अरवाह ज़मीन, आसमान और जन्नत में जहाँ भी चाहें आती जाती हैं, इसलिए कब्रों की मट्टी उनके जिस्मों को नहीं खाती है बल्कि कफन भी सलामत रहता है। इब्ने अबी दुनिया ने मालिक से रिवायत की है कि मोमिनीन की अरवाह जहाँ चाहती हैं सैर करती हैं। मोमिनीन से मुराद कामिलीन हैं। हक ताला उनके जिस्मों को रूहों की कुव्वत अता फरमाता है तो वो कब्रों में नमाज अदा करते और जिक्र करते हैं और कुरान करीम पढ़ते हैं। और शेख उल हिंद मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शरह मिशकात में फरमाते हैं, अल्लाह ताला के औलिया इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए हैं और अपने परवरदिगार के पास जिंदा हैं। इन्हें रिस्क दिया जाता है, वो खुशहाल हैं और लोगों को इसका शऊर नहीं। और अल्लामा अली कारी शरह मिशकात में लिखते हैं, औलिया अल्लाह की दोनों हालतों हयात व ममात में असलन फर्क नहीं, इसीलिए कहा गया है कि वो मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर में
تشریف لے جاتے ہیں۔ انتقال کے بعد اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں انتقال کے بعد اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے بارے میں چند مستند روایات لکھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں فتاوی رضویہ میں بھی نقل فرمایا ہے۔ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مشہور ولی حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں تھا، باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑا پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر ڈالی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اے ابو سعید، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں؟ اگرچہ مر جائیں وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سیدی ابو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا تو ان کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی غربت پر رحم کرے۔ فقیر نے آنکھیں کھول دی اور مجھ سے فرمایا، اے ابو علی، تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے سردار، کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے، بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے قیامت کے دن ملے گی، اس سے میں تیری مدد